को छोड़कर आज और किसी किशन है जिन्हें राजा युवराज पर घेर रहे हैं। आज कसौरिया को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम सोच जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी मेरा बस में है। तुम्हें तो सब परम पर पड़े पड़े लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपड़ भरी चतुराई तुम नहीं देखती। दुनिया से कबो कासघर थोड़ी तब धन जी कढ़ाओ तोरी। चल निकल यहाँ से चांडालनी, चल निकल यहाँ से चांडालनी। किसने तेरी मति मारी, किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ रुई की ढेर को, जो स्वच्छ रुई की ढेर को बनकर आई चिनगारी। तेरी जीवन जुआ लूंगी। हाँ, जिस क्षण युवराज राम होगा, जिस क्षण युवराज राम होगा, उस क्षण में तुझे कुछ दिलवा। क्यों प्रार्थना थोड़ी कहीं की? अगर तूने फिर कभी ऐसी बात बोली, मैं तुम्हारी जीभ मुझवा लूंगी। कानों, कुबड़ों और लंगड़ों को हमेशा कुटिल और कपटी जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खास तौर से परंतु हे परम प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझे शिक्षा के लिए जो इतनी बात कही है, फिर भी मेरे हृदय के स्वप्न में भी नहीं है। हे मंथरा, सुंदर मंगलदायक दिन वही दिन होगा जिस दिन श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। यदि सचमुच में श्री रामचंद्र जी का कल राज तिलक होगा तो अपने मन को अच्छी लगने वाली वस्तु मांग ले, मैं तुम्हें दूंगी। हे मंथरा, सूर्य वंश की यही सुहावनी रीति है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। राम मेरा बड़ा पुत्र है, वह राजा होगा। श्री रामचंद्र जी को सभी माताएं अत्यंत प्यारी हैं। वे मुझे कौशल्या माता की तरह ही प्यार करते हैं। मैंने इसकी परीक्षा लेकर के भी देख ली है। यदि विधाता मुझे पुनः जन्म दे तो यह भी दे कि श्री राम जैसा पुत्र और जानकी जैसी बहू। हे मंथरा, तुझे भरत की सौगंध और राम की शपथ है। तू छल कपट को छोड़ करके बता कि इस शुभ के समय में तुम्हें किस बात से दुख हो रहा है। एक ही बार आशा पूरी, अब कुछ कहो जीव कर दूजी। सारी आशा तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीव लाकर कुछ कहूंगी। मेरा आह्वाना कपाल को छोड़ने योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे भाई, वे ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी छब्बू सुहाती मुँह देखी कहाँ करूँगी, नहीं तो दिन रात दुख रहूंगी। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे पर बस कर दिया। जो बोला सो काटती हूँ, जो दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़ तो क्या अब मैं रानी होंगी। हमारा तो स्वभाव तो जलने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे दिखा नहीं जाता। इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। तुम पूछो मैं कह दिया हूँ, धर्म और घर फोड़ी नाम। तुम सादा अपनी पूछत वही। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि पहले ही मेरा नाम घर फोड़नी रख दिया है।
हे रानी, तुमको जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय बीत जाने पर मित्र भी शत्रु हो जो जर जहां जा सब सखारी बंधो करीम पाए बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जान के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उठाना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसे युद्ध दो। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं, राजा को अपने बस में नहीं जानती, किंतु राजा के मन के मेले हैं और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। राम की माता कौशल्या बहुत चतुर है और गंभीर है, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत के ननिहाल भेज दिया, उसमें आप राम की माता की ही सलाह समझिए और सब सोते में ही अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी पे हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साथ हो, खटक रही हो, किंतु कपट करने में चतुर है, अतः उनके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा को तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जान रचकर राजा को अपने बस में करके राम के रक्षक के लिए रण निश्चय किया। राम के तिलक हो यह कुल रघुकुल का उचित है, और यह बात सभी को लुभाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देख उलटकर इसका फल उसी को दे। भाई बस मुझे भरत की सौगंध है, बता तो सखी। का पूछो तो अब क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुम बताओ। क्या पूछती हो? अरे तुम तो अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे का तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच करने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल रात को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींच कर कहती हूँ, बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई है। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्दू ने बिंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायक होंगे। हे मंथरा, सुनो, तुम सत्य कहती हो, तभी मेरा नित्य प्रतिदिन दाहिना नेत्र फड़का करती है, परंतु मैं तुझसे अज्ञानवश नहीं कहती। मेरा तो जानती ही हो सरल स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। मैंने आज तक अपनी भलाई के लिए किसी दूसरे की बुराई नहीं की, फिर भी न जाने विधाता ने किस कारण से मुझे अत्यंत दुख दे दिया है। हे मंथरा, मैं नैहर में जा करके पूरी जीवन व्यतीत कर दूंगी, परंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। विधाता जिस शत्रु को अपने बस में रखता है, उससे अच्छा तो मरना ही होगा। तुम मन में बयानी मानकर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन रात दूना होगा।
जिसे तुम्हारी बुराई चाहिए है वही तेरा में यह फल पाएगी। हे स्वामी, मैंने जब से यह तुमक सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और रात को नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषी से पूछा तो उन्होंने रेखा खींच कहा कि भगवान होंगे, यह सत्य बात है। हे भाग्नि, तुम कहो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के बस नहीं है। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही मार्ग दिखा लाल को राज तिलक, हो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता। कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ, भला जब तुम मेरा दुख देख करके कुछ हित के लिए बात कहती है तो मैं क्यों नहीं करूंगी, मैं अवश्य करूंगी। वह कौन सी उपाय है जरा बता तो। कहे चेर सुधी आहे कि नाही, सानी कहूं कथा मोहि पाही। हे स्वामी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, इसकी याद है कि नहीं? वह कौन सी कथा, मुझे तो याद नहीं आ रही है। तुम्हें दो वरदान राजा के पास धरोहर है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो, पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और स्वर्ग का सारा आनंद तुम ले लो। हाँ, जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न खटके। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से प्रिय समझना। संसार में तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई हितकारी नहीं है। हे सखी, यदि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया तो मैं तुम्हें नेत्र की पुतली बना लूंगा, तुम्हारे मुंह में भी शक्कर होगा। विश्वास न कर लेना। ठीक है,